जय श्री गणेश। गणेश जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? गणेश जी का जन्म माता पार्वती की इच्छा पूर्ति के लिए हुआ था। क्या हुआ कि भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए, तो भोलेनाथ समाधि में लीन हो जाते हैं, कब आए कब क्या करें कुछ नहीं पता रहता है। वो जब समाधि में लीन हो गए सब भूल जाते हैं। उसके बाद उनको कुछ याद नहीं रहता। जब वो समाधि से जगते हैं तभी वो कहीं जाते हैं। और विष्णु भगवान शयन काल में चले गए थे। इस सावन और भादों के महीने में विष्णु भगवान शयन काल में चले जाते हैं। तो मतलब ये मौसम जो है सावन और भादो बहुत अजीब का मौसम हो जाता है, इसलिए आदमी को बहुत अजीब लगता है। आज भी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि सावन भादो में बहुत अजीब लगता है। और उसके उसके बाद माता पार्वती अकेले पड़ गई थी, तो इसलिए वो का, अपने कार्तिकेय का याद कर रही थी और रो रही थी। और कार्तिकेय भगवान जो है दक्षिण भारत चले गए थे। दक्षिण भारत में कार्तिक भगवान मतलब उनकी जब जन्म हुआ था उनकी 6 माताओं ने पाला था। तो उन्हीं के पास चले जाते थे। और वो वहाँ उनको आज भी दक्षिण भारत में, यहाँ पर अपने देश में तो मतलब अपनी तरफ तो मतलब दक्षिण तरफ तो बहुत कार्तिकेय भगवान को माना जाता है, अपने यहाँ इतना महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ पर मतलब कार्तिकेय भगवान बहुत ज़्यादा रहते थे, इसलिए वहाँ उनको लोग मुरुगन कहते हैं। और मुरुगन की वजह से उनकी वहाँ बहुत पूजा होती है। अभी उनका कुछ समय पहले आया था, तो हमने मुरुगन के नाम से गाना डाला तो अपने हिंदी में नहीं मिला, दक्षिण भारत की भाषा में मिला। तो इसलिए उस दिन जन्मोत्सव था उनका, इसलिए हमने मुरुगन स्वामी का एक गाना भी डाला था। और वहाँ पर मुरुगन स्वामी का बहुत ही नाम होता है। और यहाँ पार्वती माता अकेले पड़ गई थी, बहुत चिंतित रहती थी, बहुत परेशान थी। तो रोते रोते उनके दिमाग में पता नहीं कैसे आया कि एक मतलब पुत्र मोह में एक पुत्र का पुतला बना दिया। और पुतला बना के रोते 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 परेशान हो गई। तो रोते रोते इतना रोने लगी कि उनके आंसू गिरने लगे। आंसू गिरने के कारण मतलब उस पुतले में जान आ गई। तो रोते रोते पार्वती माता सो गई। अब जो पुतले में जान आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब गणेश भगवान उठे, तो सबसे पहले उन्होंने माँ माँ जैसे माँ कहा इन्हों, तैसे पार्वती माता जाग गई। और गणेश भगवान का इतना सुंदर रूप था कि उसमें पार्वती माता सारा दुख भूल गई। और उनका नाम उस समय विनायक रखा गया। और विनायक विनायक मतलब माता से पुत्र का इतना प्रेम हो गया था कि विनायक महाराज भगवान मतलब अगर माता जी कुछ भी कह दें तो उनको बहुत मानते थे। अब ऐसे समय बीतता गया, भादों का मतलब बीत गया। उसके बाद सब कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब भोलेनाथ से अपना मतलब आने आने का समय हुआ, तो पार्वती माता खुश होकर उनको अपने द्वार मतलब द्वार पर लगा दिया था कि मतलब कोई श्रृंगार करने के लिए वो गई थी अंदर, इसलिए द्वार पर लगा दिया था। तो इसलिए विनायक महाराज कह दिया किसी को हमारे यहाँ आने मत देना। तो विनायक महाराज तो कुछ जानते नहीं थे, इसलिए भोलेनाथ को भी नहीं आने दिया था। इस कारण भोलेनाथ तो आगे कहानी आप जानते ही, तो उनका सर काट दिया था। फिर सर काटने के कारण उनका मतलब सर जल गया। तो माता पार्वती माता बहुत क्रोधित हो गई थी। उसके कारण भोलेनाथ जी ने एक गज का सिर मंगवाया, इनके सिर पर गज का मुख लगाया। तभी उसी के बाद इनका गणेश नाम पड़ गया। मगर हाँ, इसमें गणेश जी का जो सर हाथी का लगा, उसका भी बहुत बड़ी बात है। वो गज जो थे वो भोलेनाथ की तपस्या करते करते इतनी तपस्या कर लिए थे कि भोलेनाथ को उनको वरदान देना पड़ा। तो भोलेनाथ से उन्होंने जानते हो क्या मांगा था
कि हमको आपका पुत्र बनना है। तो भगवान ने कहा कि आप हमारे पुत्र स- पुत्र तो हो ही, मगर समय आने पर तुम असली पुत्र बनोगे, मतलब वरदान दिया था। इसके बाद जब उनका मतलब बुद्धिमान हूँ और आपका पुत्र बनूं, यही वरदान मांगा था। तो वो जो गज का सिर लाए थे, वही वही गज थे। इन्होंने भगवान भोलेनाथ कितनी तपस्या कर ली, इस कारण का गज गज मुख लग गया था। और कार्तिकेय भगवान का मतलब गणेश भगवान का जन्म जब हुआ, इस समय मतलब उसके पहले बहुत ही मतलब सावन भादो के महीने में आज भी देखते होंगे लोग भूखे मरने लगते हैं, वही कारण है। तो इसी कारण जब गणेश भगवान का जन्म होता है तभी अपना कल्याण होना चालू हो जाता है। आप देखते होंगे अभी जो मतलब गणेश जन्मोत्सव आने वाला है, उसके बाद पहले कितने कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं। गणेश जन्मोत्सव के बाद हमारा कार्य भी बहुत तेजी से पकड़ता है। कहते हैं गणेश भगवान मतलब शुभता के प्रतीक थे, और इस शुभता के प्रतीक थे। और एक कहानी इसमें और भी है कि जो इंद्र भगवान थे, एक ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण की हत्या कर दिया था। तो ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्म हत्या कर दिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप क्षय रोग हो जाओगे। मतलब इतना हो गए थे कि इंद्रदेव मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। तब जब पार्वती माता से क्षमा मांगने हैं, सब कुछ किया, मगर उस समय पार्वती माता ने कुछ भी नहीं दिया। मगर हाँ, गणेश जी का जिस दिन जन्म हुआ और इतना खुश हो गई कि इंद्रदेव के मतलब तब भी नहीं इंद्रदेव को माफ कर रही थी, मगर पुत्र मोह में इतना हो गई थी कि उन्होंने गणेश भगवान ने कहा माता माफ कर दीजिए। पुत्र मोह के कारण मतलब गणेश भगवान इतने शुभ हैं, देखो कि उनके कहने से माता पार्वती ने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया था। इस कारण उनका क्षय रोग ठीक हुआ था। गणेश भगवान के आने से इतनी सुविधा सुविधा है, इसीलिए आज भगवान को गणेश भगवान को जब भी आते हैं तो समझ लो हमारा शुभ हो गया। इसलिए हमें गणेश भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और गणेश भगवान का गज गज का मुख लग गया। तो इससे एक हमें और भी सीख मिलती है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कैसा भी शरीर हो, हमारा शरीर कभी खराब नहीं होता। और गणेश भगवान के शरीर के ये मतलब जो गज का मुख लगा, उसकी भी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक राक्षस ने ऐसा वरदान मांग लिया था कि न अस्य मरे न सस्य न कोई शरीर मतलब कोई भी हाथ लगा सके। हर तरह का मतलब जो भी दिमाग में आया उस राक्षस ने वरदान में भगवान ब्रह्मादेव से मांग लिया था कि हमको कोई मार ही ना पाए, यहाँ तक कोई भगवान भी ना मार पाए। न भगवान हो न कुछ मतलब भगवान भी न मार, कोई भी मतलब न नर न पशु कोई न मार पाए। और इसी तरह इनकी गणेश जी से जुड़ी कहानी थी। और वो इतना अहंकारी हो गया था कि भगवान को भी मारने चला गया था। तो अब जानते हो गणेश भगवान के पास तो वो था सूंड, तो उनके सूंड से मारा गया था वो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपना शरीर कैसा भी मिल जाए तो उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर बहुत उपयोगी है, हमारा कैसा भी शरीर है वो अच्छा है। और गणेश भगवान के शरीर से हमें कितना ज्ञान मिलता है कि गणेश भगवान का मुख देखो कैसे है, मगर आज अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ये प्रथम पूज्य हो गए। और उनके सबसे पूज्य सभी देवताओं ने कितनी मेहनत की, मगर कहते नहीं कि मेहनत ही नहीं काम देता, बुद्धिमत्ता भी काम देती है। तो गणेश भगवान ने देखा कैसे बुद्धिमत्ता का काम किया, उन्होंने अपना धर्म भी निभाया और उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा भी कर ली बुद्धिमत्ता से। देखो पृथ्वी मतलब अपने माता पिता तो पृथ्वी ही है,
तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और 3 बार, वो भी धीरे धीरे मूसक चलने वाला, उससे परिक्रमा कर ली अपनी बुद्धिमत्ता का। गज भगवान देखो इतना इतना मतलब तपस्या करके इतना बड़ा बुद्धिमान बन गए कि पूछो मत। इसीलिए हमें कभी भी समय मिले भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर सच्चे मन से करोगे तो आपको, अगर आपके सामने कोई भी विपत्ति आने वाली है तो उसका आभास पहले से हो जाएगा और उसका निवारण भी आप ढूंढ लोगे। और अपने कोई रूप से कभी दुखी मत होना। हमारा रूप कैसा भी है कभी ना कभी काम आता है, किसी न किसी रूप में काम जरूर आता है। गणेश भगवान भगवान के रूप में देखो कितना महत्व छुपा है। और कितनी कितने वो किया इस प्रकार। कई बार गणेश भगवान का अपमान हुआ, जिसने भी अपमान किया वो उसको बहुत बड़ा दंड मिला। इंद्रदेव को देखा एक बार इसी तरह के मतलब अपमानित कर दिए थे गणेश भगवान को। और तो उनको उनको दोबारा भी क्षय रोग लगा था, तब जाके गणेश भगवान की वंदना की, जो बहुत तपस्या की, तब जाके उनको मुक्ति मिली थी। ये नहीं तो मुक्ति न मिलती। गणेश भगवान की बहुत तपस्या की, उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। और हम यही कहेंगे कि किसी भी रूप को, अगर कोई भी कुरूप आदमी मिले तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुरूप आदमी भी अपने काम आ जाता है। और गणेश भगवान के रूप से हमें जानना चाहिए कि गणेश भगवान का कितना कैसा अजीब रूप है, मगर आज प्रथम पूज बन गए और इतने हैं कि अगर वो हमारे द्वार आ जाए तो समझ लो हमारा कल्याण हो जाए। इसीलिए हमें ये गणेश महोत्सव में सच्चे मन से गणेश जी को पुकारना चाहिए और गणेश का भजन करना चाहिए। हे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 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 आप हमारे घर आओ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।